हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 11.2 से पहले जो आपका कंसेप्ट है वो हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पीछे वाली वीडियो में हमने 11.1 एक्सरसाइज उसका कंसेप्ट मतलब जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, जैसे ऑक्टेंट्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट प्लेन्स इन 3D, ये सभी चीजें हमने पीछे वाली वीडियो में देख ली है। आज की क्लास में हम जो 11.2 एक्सरसाइज है उसका में यूज होने वाला जो कंसेप्ट है वो हम आज की क्लास में देखेंगे। देखो भाई, सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट के बीच का जो आपका डिस्टेंस फॉर्मूला है वो जब हमने 2D सीखी थी तो वहां पे भी डायमेंशन मतलब वहां पे भी हमने डिस्टेंस फॉर्मूला देखा था। क्या देखा था? यदि हमारे पास ए और बी कोई दो पॉइंट्स है और इनके कोऑर्डिनेट x1, y1 है और x2, y2 है, तो इसकी डिस्टेंस मतलब ए बी की डिस्टेंस कैसे निकली थी? डिस्टेंस फॉर्मूले की सहायता से x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये आपको याद होगा इतना। देखो भाई, अगर हम कोई चीज सीखते हैं, कोई कंसेप्ट सीखते हैं, तो अगर हम उसे पीछे वाली चीज से जो चीज हमने सीख ली है उससे कनेक्ट करते हुए आगे बढ़े तो चीजें हमें जल्दी समझ में आएंगी, है ना। तो देखो, ये चीज आपको पता है। अब हम बात करते हैं, ये तो आपका 2D का केस है, 2D का। अब हम बात करें 3D। 3D और 2D में क्या अंतर है? 2D में आपके दो कोऑर्डिनेट होते हैं, 3D में आपके 3 कोऑर्डिनेट होते हैं, मतलब एक नया कोऑर्डिनेट जिसे बोलते हैं जेड जो इंट्रोड्यूस होता है इसमें, है ना, 3D में। अच्छा, तो अब यहाँ पे x1 y1 है, तो एक और क्या हो जाएगा? z1। क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा? z2। तो अब जो डिस्टेंस फॉर्मूला वो क्या हो जाएगा? अब क्या हो जाएगा यहाँ 3D में डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपका डिस्टेंस फॉर्मूला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिस्टेंस फॉर्मूला किन्हीं दो पॉइंट के बीच में 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में। इज इट क्लियर और नॉट? चलो एक एग्जांपल देखते हैं। चलो भाई, आपका फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P है भाई आपका 1 माइनस 3,4 एंड क्या है आपका -4,1,2। तो आपको इन दो पॉइंट्स के बीच की क्या निकालनी है? डिस्टेंस निकालनी है। तो अभी अभी हमने देखा डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या देखा है? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर, ये होता है। अच्छा भैया, अब इसको x1 y1 z1, इसको x2 y2 z2 अगर आप मानते हो तो देखो x2 कितना है? -4। x1 कितना है? 1। तो ये हो जाएगा प्लस y2 कितना है? 1 माइनस y1 कितना है? -3, तो प्लस का 3 का स्क्वायर प्लस z2 कितना है? 2 माइनस z1 कितना है? 4 का स्क्वायर। तो भैया ये कितना बनेगा आपका? -4 एंड -1 -5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 + 1 4 का स्क्वायर 16 और 2 -4 गया तो माइनस का 2 और -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका? -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। तो कितनी आपके पास डिस्टेंस निकल के आएगी? 16 और 4 20 और 25 45 √45 यूनिट। ये क्या निकल के आ गया आपके पास? डिस्टेंस निकल के आ चुकी है पॉइंट P और Q के बीच में, जिसमें P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 1 -3,4 एंड Q पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या है? -4 1,2। तो भाई एक तो ये कंसेप्ट आपका डिस्टेंस फॉर्मूला का। एक कंसेप्ट और है इसमें, वो क्या कंसेप्ट है वो देखो। एक कंसेप्ट है भाई, अगर जो 3 पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, 3 पॉइंट्स आपके कोलिनियर होंगे। 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर व्हेन, यानी अगर आप देखो P Q और R, ये आपके कोई 3 पॉइंट्स हैं। अगर ये पॉइंट कोलिनियर है तो आपके पास क्या कंडीशन आती है? देखो, हम एक बार फिर से 2D की तरफ पढ़ते हैं। 2D में हमने क्या देखा था?
2D में क्या देखा था कोलिनियर पॉइंट्स के लिए हमने ट्रायंगल का एरिया, अगर ट्रायंगल का एरिया अगर 0 के इक्वल आता है तो वे पॉइंट्स कोलिनियर होते थे ना। लेकिन यहाँ पे हम क्या देखेंगे, यहाँ पे इसकी एक अलग कंडीशन देखो, पी क्यू आर है, पी क्यू आर है, इनके अगर आप डिस्टेंस निकालोगे तो देखो पी क्यू निकलेगा, क्यू आर निकलेगा और पी आर निकलेगा ना। अब आपके पास यदि ऐसी कोई कंडीशन आती है कि दो का सम कोई भी हो सकता है तीसरी के बराबर हो, तीसरी डिस्टेंस के बराबर हो, यानी अगर पी क्यू प्लस क्यू आर आपका पी आर के इक्वल होता है तो वे पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। या फिर मतलब कोई भी दो पॉइंट पी क्यू प्लस पी आर भी हो सकता है, क्यू आर के बराबर है ना। मतलब दो जो पॉइंट्स हैं, दो पॉइंट्स की जो डिस्टेंस है कोई भी मान लो, चाहे ये दोनों की इसके बराबर हो, चाहे ऊपर वाले दोनों की नीचे वाली बराबर, मतलब कुछ ना कुछ ऐसी कंडीशन अगर आती है आपके पास सोल्व करने के बाद तो वे पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। अब हम एग्जांपल क्या भाई, शो दैट द पॉइंट्स P -2 3 5 Q 1 2 3 and R 7 0 -1 7 0 -1 are collinear। सॉल्यूशन देखो भाई, हमें ये प्रूव करना है कि जो ये आपके P Q R पॉइंट से ये कोलिनियर है। कैसे प्रूव करोगे, जैसा मैंने आप बताया बिल्कुल वैसे। सबसे पहले P क्या निकालो, कैसे निकलेगा, डिस्टेंस फॉर्मूले से निकलेगा, जैसे हमने सीखा है। तो P क्या निकालो, कितना आएगा, x2 - x1 का स्क्वायर, 1 - 2 और माइनस का ऑलरेडी तो +2 हो जाएगा, यानी 1 + 2 3 का स्क्वायर प्लस 2 - 3 का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर यानी 1। अच्छा, फिर 3 - 5 का होल स्क्वायर 2 बचेगा, तो 2 का स्क्वायर 4। तो कितना आ गया आपका भाई, 3 3 9 9 4 13 और 1 14 √14 आ गया ना P Q। अच्छा भाई, चलो अब हम Q R निकालते हैं। Q R कितना आएगा, 7 - 1 का होल स्क्वायर, 7 - 1 का होल स्क्वायर यानी 6 का होल स्क्वायर और 6 का होल स्क्वायर 36 प्लस 0 - 2 का होल स्क्वायर 4 आएगा, -1 - 3 का होल स्क्वायर, -1 - 3 का होल स्क्वायर -4 हो जाएगा और -4 का 16। अब ये कितना आ गया आपका भाई, 16 + 4 20 20 + 36 56 56 रूट को आप क्या लिख सकते हो, √56 को क्या लिख सकते हो, 2 √14 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, 2 √14 लिख सकते हैं। अच्छा जी, P क्या हो रहा रहेगा, P R निकालना, P और R। तो 7 - 2 7 माइनस इन क्या आया, 7 - -2 ऐसा आएगा ना, इसका होल स्क्वायर प्लस 0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस -1 - 5 का होल स्क्वायर आएगा। अच्छा देखो भाई, 7 ये आपका +2 हो जाएगा ना, तो 7 + 2 9 का होल स्क्वायर 81। अच्छा, 3 का होल स्क्वायर 9 प्लस 36 है ना। अच्छा, अब इनको ऐड करोगे तो कितना आएगा भाई, 81 + 9 90 90 + 30 126 हो जाएगा, 36 है 126 हो जाएगा। इसको करोगे तो 3 × 3 × 14 14 × 9 कितना होता है, 126 होता है ना। तो यहां से क्या आ जाएगा आपका कॉमन, 3 √14 आ जाएगा ना, ऐसा कुछ आ जाएगा है ना। अच्छा, अब P Q R और P R को देखो, क्या हमारे पास ऐसी कोई कंडीशन बन रही है जो हमने अभी देखी थी कि दो डिस्टेंस का सम तीसरी डिस्टेंस के बराबर आ रहा हो। तो देखो ध्यान से, P Q प्लस में Q R करें, P Q कितना है √14, Q R कितना है 2 √14, कितना आ गया आपका 3 √14। ये किसके बराबर है, P R के, किसके बराबर है आपका P R के। तो हमारे पास क्या आ गई, P Q प्लस Q R इक्वल टू में P R। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये पॉइंट्स क्या है आपके, कोलिनियर है। P Q R पॉइंट्स क्या है आपके, कोलिनियर है। देखो कितना आसान कंसेप्ट है, कंसेप्ट को समझ लो एक बार अच्छे तरीके से,
फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक और आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट टॉपिक भी आपको पता है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका ट्रायंगल। ट्रायंगल के बारे में आप सीख के आ चुके हैं बहुत सारी चीजें। देखो सबसे पहले एक होती है आपकी राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल होती है। एक होती है आपकी आइसोसेल्स ट्रायंगल, आइसोसेल्स ट्रायंगल। एक होती है आपकी इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक ही ट्रायंगल होती होगी, है ना। अच्छा, राइट एंगल ट्रायंगल की क्या पहचान होती है, क्या पहचान होती है राइट एंगल ट्रायंगल की भाई? उसमें आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, यानी p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इक्वल टू h का स्क्वायर के इक्वल होगा। ये थ्योरम हम उसमें लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल में। आइसोसेल्स ट्रायंगल्स की क्या पहचान होती है? इसमें आपकी दो साइड्स मतलब टू साइड्स आर इक्वल। मान लो अगर ये कोई ट्रायंगल है तो दो साइड इक्वल होगी, कोई भी दो साइड हो सकती है ना, नीचे वाली ये कोण से भी दो साइड आपकी क्या होंगी? इक्वल होंगी। ये जरूरी नहीं कि ये और ये ही हो, ठीक है, कोई भी हो सकती है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है कि ऑल साइड्स आर इक्वल। क्लियर ये तीनों बातें? अच्छा जी, अब ट्रायंगल में एक चीज और आती है जिसको बोलते हैं मीडियन। मीडियन क्या होता है आपका? मीडियन देखो, मान लो जैसे कि ये आपकी ट्रायंगल है ए बी सी, अगर आपको इसके मीडियन फाइंड करने, कैसे फाइंड करोगे? मीडियन क्या होता है? वर्टेक्स से, जो आपके वर्टेक्स है ए बी सी से, अगर यहां से हम कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करें सामने वाली साइड के ऊपर, और जो सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करेगी, मतलब अगर मैं ए से बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर डाल दूं तो क्या होगा? ये BC का मिड पॉइंट आएगा, ये BC का मिड पॉइंट आएगा AD। ये क्या होगा? इसको क्या बोलेंगे आप? मीडियन बोलेंगे। सिमिलरली अगर B से हमें परपेंडिकुलर डालूंगा तो कहां पे आएगा? AC के ऊपर, और जो AC के ऊपर जो पॉइंट आएगा E, वो E पॉइंट क्या होगा? मिड पॉइंट होगा A और C का। अच्छा जी, अब C से अगर हम डालेंगे तो ये क्या आएगा आपका? DEF। तो ये आपके क्या आगे? मीडियंस आगे, क्या आगे? मीडियन आगे। ठीक है, क्लियर। अच्छा, एक चीज और होती है जिसको बोलते हैं सेंट्रोइड। सेंट्रोइड क्या होता है? इन तीनों का जो इंटरसेक्शन है वो होता है सेंट्रोइड। इसका क्या फार्मूला होता है सेंट्रोइड का? x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 एंड z1 प्लस z2 प्लस z3 बाई 3। ये सेंट्रोइड को निकालने का फॉर्मूला होता है। तो आपको इन सारी चीजों के बारे में पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। इनका हम यूज करेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चन में, मिसलेनियस में, आपको इनका पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखो इसके ऊपर एग्जांपल पूछा जाता है। इसके ऊपर पूछा जाता है कि आर, क्या पूछा जाता है कि आर द पॉइंट्स ए है भाई आपका 3, 6, 9 एंड बी पॉइंट कितना है भैया? बी पॉइंट दिखाई नहीं दे रहा मेरे को। 10, 20, 30। बी पॉइंट है 10, 20, 30 और सी पॉइंट है आपका 25 माइनस 41, 5 आर द vertices of right angle triangle, the vertices of right angle triangle। देखो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। क्या कह रहा है कि ए बी सी कोई 3 पॉइंट है, क्या ये 3 पॉइंट आपकी राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं या नहीं, आपको ये बताना है। तो कैसे बताओगे? अभी बताया है राइट एंगल ट्रायंगल में क्या कंडीशन आती है आपका? अगर ये आपका हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगती है p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू h का स्क्वायर लगती है ना ये। तो देखो भाई, अगर ए बी सी मान ले हम, कोई भी साइड मतलब इनको ए बी सी मान लेते इसके वर्टेक्स को, तो देखो सबसे पहले ए बी फाइंड करते हैं हम। ए बी कैसे फाइंड होगी? 10 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है? एक बार ऐसे लिखो, चलो
20 माइनस 6 का स्क्वायर, 20 माइनस 6 का स्क्वायर कितना होगा 14 का स्क्वायर, प्लस 30 माइनस 9 का स्क्वायर 21 का स्क्वायर, कितना आएगा भैया, कितना आएगा बताओ। 49, 14 का स्क्वायर कितना है 196, और 21 का स्क्वायर कितना होता है बताओ, 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, यही होता होगा ना। अच्छा अब इनको ऐड करोगे तो कितना आएगा, देखो भैया, 1 और 6 7 और 9 16, 4 और 9 13 और 4 17 और 1 18 और 4 5 6, कितना आ गया आपके पास 686 आया, कितना आ गया 686 आ गया। अच्छा भाई अब हम निकालते हैं बीसी, बीसी को निकालो चलो। 25 माइनस 10 का स्क्वायर कितना आएगा 15 का स्क्वायर। अच्छा भाई प्लस माइनस 41 माइनस 20 का स्क्वायर, माइनस 41 माइनस 20 का स्क्वायर यानी 61 का स्क्वायर। अच्छा जी 5 माइनस 30 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर आप लिख लो, ठीक है। अच्छा अब इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा आपका 15 का स्क्वायर हमको पता है कितना होता है 225 प्लस 25 का कितना होता है 625 और 61 का स्क्वायर कितना होता है, अभी 61 का स्क्वायर होता है 3721, ठीक है। अब आप इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा देखो 4571 आएगा, कितना आएगा 4571 आएगा, ठीक है। देख भी सकते हो 5 प्लस 1 6 और 5 11 कैरी 1 2 2 4 4 और 2 6 कैरी थी तो एक 7 6 और 7 13 13 और 2 15 का 5, अब क्या 3 और 1 4 है ना। अच्छा भाई ए बी हो गया, बी सी हो गया, क्या रह गया अब आपका ए सी रह गया। चलो ए सी भी निकालते हैं हम। ए सी 25 माइनस 3 का स्क्वायर 22 का स्क्वायर प्लस माइनस 41 माइनस 6 का स्क्वायर कितना आएगा अभी माइनस 47 का स्क्वायर और 5 माइनस 9 का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, है ना, ये आएगा। अच्छा अब इसको सोल्व करोगे कितना आ जाएगा ये 22 का तो 484 होता है ना। अच्छा और 4 का कितना हो जाएगा 16, 47 का कितना आ जाएगा 47 का आ जाएगा आपका 2209, कितना आ जाएगा 2209, और जब आप इन सभी को ऐड करोगे तो आपका 2709, कितना आ जाएगा 2709। अब आपके पास मतलब ए बी आ गया, बी सी आ गया, ए सी आ गया। हमें ये नहीं पता कि कौन सा बेस है, मतलब कुछ नहीं पता हमको। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले इनका स्क्वायर कर देते हैं। तो इसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करोगे तो ये आपका रूट हट जाएगा, 686 बचेगा, 457 बचेगा और अब ये बचेगा। अब आप किन्हीं भी दो को ऐड करो, क्या हमारे पास ऐसी कंडीशन आ रही है। देखो अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं, इन दोनों को तो आएगी ही नहीं, ये और ये ही ऐड हो सकते हैं, यानी 2709 और 686 ऐड हो सकते हैं। 9 6 15 8 1 9 6 और 7 13 3, कितना आ गया 3395। क्या ये इसके इक्वल है, नहीं इक्वल है, तो आप क्या बोलोगे कि दीज आर, मतलब क्या पॉइंट्स है आपके ए बी सी आर नॉट वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। कभी आपसे पूछेगा कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है या नहीं, तो जो आपको अगर कंडीशन याद है तो आप कर लोगे, ठीक है। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया आपका फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स P such that P A का स्क्वायर प्लस P B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2K स्क्वायर के इक्वल है भाई। Where A and B are the point, क्या पॉइंट आपके 3 4 5 एंड -1 3 -1 3 -7 सॉल्यूशन। देखो भाई
ये है आपका क्वेश्चन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आपके इस चैप्टर में इजी है सारे क्वेश्चन। क्या कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट पी, जो आपका सेट ऑफ पॉइंट पी उसकी इक्वेशन निकालनी है। सच दैट कंडीशन क्या है कि पी ए स्क्वायर प्लस पी बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2k के स्क्वायर के बराबर है। वेयर ए एंड बी आर दिस पॉइंट, ए आपके ये है, बी आपका ये है। तो देखो भाई, हम पी ए स्क्वायर निकालेंगे तो इसके लिए हम ऐड कर लेते हैं, पी के कोऑर्डिनेट क्या आपके एक्स है, वाई है, जेड है। तो ए का कितना आपका 3 4 5 है। तो पी ए कितना हो जाएगा, पी ए कितना हो जाएगा, अगर आप इसको मतलब एक्स को नेगेटिव से बचाने के लिए, सभी को नेगेटिव से बचाने के लिए हम क्या कर लेते हैं, इसमें से कर लेते हैं। तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 5 का होल स्क्वायर। हमने अपनी मतलब अपनी इच्छा के अनुसार रखना है, किसी को भी आप x1 y1 एंड z1 रख सकते हो, किसी को भी x2 y2 z2 रख सकते हो। मैंने आप जैसे इसको x1 y1 z1 रख लिया, इसको x2 y2 z2 लिख लिया। तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, z2 माइनस z1 का स्क्वायर। आप अगर x2 x1 नहीं करेंगे, मतलब अगर आप x2 माइनस x1 का स्क्वायर नहीं करोगे तो आप ये ऐसे भी कर सकते हैं कि x1 माइनस x2 का स्क्वायर, दोनों एक ही है क्योंकि दोनों का स्क्वायर है। अगर नेगेटिव आएगा तो भी पॉजिटिव क्वांटिटी बन जाएगी, अगर पॉजिटिव आएगा तो भी पॉजिटिव रहेगा, है ना। तो आप जैसा आपको अच्छा लगे वैसे कर लेते। अच्छा भाई, पी ए आपके पास निकला है, लेकिन हमको निकालना क्या है, पी ए स्क्वायर। तो स्क्वायर करोगे तो ये आपका हट जाएगा स्क्वायर। अच्छा, अब b देखो, b कितना है, b -1 3 -7। सिमिलरली हम पी बी का स्क्वायर निकालेंगे, तो पी बी का स्क्वायर निकालोगे तो स्क्वायर रूट तो पहले से हट जाएगा। अच्छा, क्या आएगा आपके पास, x -1 है तो +1 का होल स्क्वायर प्लस y -3 का होल स्क्वायर प्लस z +7 का होल स्क्वायर, याद रहेगा। अच्छा, अब कंडीशन क्या है हमारे क्वेश्चन की, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है भाई कि पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर आपका 2k स्क्वायर की इक्वल होगा, यानी ये दोनों जब आप ऐड होगी ये आपकी 2k स्क्वायर की इक्वल आएगी। ठीक है, तो देखो अब इसको ओपन करते हैं। सबसे पहले ऊपर वाले को ओपन करते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x, वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y प्लस जेड स्क्वायर प्लस 25 माइनस 2 5 जा 10z, है ना। अच्छा भी, अब नीचे वाले को ऐड करते हैं, नीचे वाले को ऊपर करते हैं तो कितना आएगा, x का स्क्वायर प्लस 1, x का स्क्वायर प्लस 1 प्लस में 2x प्लस में y का स्क्वायर प्लस में 9 माइनस का 6y प्लस में z का स्क्वायर प्लस में 7 का स्क्वायर 49 और 2 7 14, 2 7 14z इज इक्वल टू 2k स्क्वायर के। अब देखो इसको सारे को हम करते हैं सोल्व, तो कितना आ जाएगा, 2x का स्क्वायर सबसे पहले, फिर 2y का स्क्वायर लिख लो, फिर 2z का स्क्वायर। अच्छा, फिर x का कोऑर्डिनेट माइनस का 4x बचेगा, यहाँ पे माइनस का 14y और यहाँ पे माइनस का 24z। अच्छा, अब क्या है आपके, क्या और क्या बच गया, 9 प्लस 1 10, 69 प्लस 16 प्लस 9 ये आपका 25, ये आपका 10। अच्छा, और 45 प्लस 25 प्लस 49 ये कितना बचेगा आपका, 64 है ना, 64 है 74, सॉरी 74, ये 74 प्लस 10, 74 प्लस 10 84, 84 प्लस 25 कितना आएगा, 109। ये आपको किसके बराबर, 2k स्क्वायर के इक्वल है। तो आपके पास क्या इक्वेशन निकल के आ गई, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 4x माइनस 14y माइनस 24z इज इक्वल टू 2k स्क्वायर माइनस 109। ये आपके पास इक्वेशन निकल के आ गई। लेकिन जैसे मैंने आंसर चेक किया तो यहाँ पे आपका कितना है, माइनस प्लस का 4z है, लेकिन हमारा यह है, लेकिन इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हुई है। कहाँ पे मिस्टेक हुई बताओ, बताओ। z का स्क्वायर प्लस 25 माइनस, अब देखो ये हमने माइनस लगा रखा है और ये आपका प्लस है, तो प्लस का आएगा, है ना। तो 14z माइनस का 10 बचेगा तो कितना आएगा, प्लस का 4z, प्लस का 4z। ठीक है, मिस्टेक तो हो सकती है क्वेश्चंस में ना, तो आपको ध्यान से क्वेश्चंस को
करने हैं। हालांकि क्वेश्चन बहुत आसान है इसके, ठीक है। तो ये आपकी एक्सरसाइज से पहले जो आपका कंसेप्ट है, जो आपके क्वेश्चन है, ये वे थे। अगर आपको इन क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 11.2 डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।